दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है मौत का त्रिशूल। दैत्य नगरी के राजा दुष्टांत की वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। दैत्यराज दुष्टांत, आंखें खोलो और वर मांगो। माँ शक्तिदायिनी, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना चाहता हूँ, अतः मुझे वर दे कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर वहाँ का राजा बन सकूं। तब माँ शक्तिदायिनी सोच में पड़ गई। यदि ये मेरे वर प्रताप से संपूर्ण पृथ्वी का राजा बना तो निश्चित रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म का राज होगा और साथ ही पृथ्वी के साधु सन्यासियों और भक्तों का विनाश होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी इसकी बुद्धि घुमाती हूँ। तब देखो वत्स, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनने का वर तो नहीं दे सकती हूँ। हाँ, तुम जानते हो मैं शक्तिदायिनी हूँ, अतः मैं तुम्हें यह शक्ति देती हूँ। जब तक मेरे द्वारा दी यह तलवार रूपी शक्ति तुम्हारे पास है, किसी भी राज्य की पूरी सेना मिलकर भी तुमसे विजय नहीं पा सकती। अद्भुत! माँ शक्तिदायिनी से शक्ति पाकर दुष्टांत प्रसन्न हो गया। शक्ति माँ की सदा जय जयकार हो। दैत्यराज, यदि तुम वाकई सारी पृथ्वी पर राज करना चाहते हो तो पहले तुम्हें भगवान शंकर का भी आशीर्वाद लेना होगा। ओह, मैं समझ गया माँ, मैं शंकर भगवान से आशीर्वाद अवश्य लूंगा। फिर दूसरे दिन ही जंगल में शिवलिंग की स्थापना कर दुष्टांत शंकर भगवान की तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। इधर एक दिन बांकेलाल शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल गया, लेकिन काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो वह सोचने लगा, अगर आज भी मैं बिना शिकार किए वापस लौटा तो राजा और मंत्रीगण मेरी हंसी उड़ाएंगे। सब कहेंगे कि बांकेलाल शिकार के लिए जंगल गए थे और खाली हाथ वापस लौट आए। यह सब सोचता हुआ वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वाह शेर, वह भी गहरी निद्रा में। मजा आ गया। अगले ही पल लेकिन जल्दबाजी में बांकेलाल का निशाना कुछ चूका। तीर शेर की पेट की बजाय उसके पैर में लगा। इसी के साथ शेर की नींद खुली। वह उछलकर एक और भागा कि तभी जिस स्थान पर थोड़ी देर पहले वह सोया पड़ा था, वृक्ष की एक मोटी भारी डाल आकर गिरी। उफ, काश मैं थोड़ी देर और इस शेर पर तीर ना चलाता तो यह इस डाल के नीचे दबकर मर जाता और तब मैं इस शेर को उठाकर राजा विक्रम सिंह के सामने ले जाता। और वाह बांकेलाल, तुमने मात्र किसी वृक्ष की शाख द्वारा इसे मार गिराया। वाह बांकेलाल जी, आप सचमुच एक बहादुर इंसान हैं। जी महाराज, लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं जब भी किसी का बुरा चाहता हूँ तो उसका भला हो जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? तभी सोचते सोचते उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत के कीड़े बुलबुलाने लगे। मेरे ख्याल से मेरी हर योजना में दो एक कमियां रह जाती हैं। जैसे एक तो मेरी हर योजना में जरूरत से ज्यादा झोल होता है, और दूसरा जब कोई सुअवसर मेरे हाथ आता है मैं उस समय कुछ जरूरत से ज्यादा लालच कर बैठता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से राजमहल लौटते ही अब की ऐसी योजना बनाऊंगा कि जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो। फिर उसी रात अपने शयन कक्ष में लेटा बांकेलाल एकाएक कुछ सोचकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, क्या शानदार योजना आई है मेरे दिमाग में। राजा विक्रम सिंह, तुम मुझ पर अंधविश्वास करता है ना? अब की बार मैं अपनी इसी स्थिति का फायदा उठाऊंगा। फिर अपने मन में जन्मी किसी नई योजना के ताने बाने बुनता हुआ वह सो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष में पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ बांकेलाल, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, मैं कल शिकार के लिए जंगल गया था। मैंने वहाँ एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जंगल चलकर। बस बांकेलाल, मैं समझ गया। जब तुम्हारी इच्छा है तो मुझे तुम्हारे साथ जंगल चलना होगा। फिर थोड़ी ही देर बाद लगता है कोई बहुत ही विशेष बात है जो आज सुबह सुबह ही बांकेलाल ने मुझे जंगल चलने को कहा है। फिर जंगल पहुंचकर एक जगह रथ रोकता हुआ बांकेलाल बोला, बस महाराज, यही है वह जगह जहाँ कल मैंने एक विचित्र दृश्य देखा था। लेकिन महाराज, उससे पहले कि मैं आपको वह विचित्र दृश्य दिखाऊं,
आप एक पत्र महामंत्री धर्म सिंह के नाम लिखें। पत्र? हाँ, जिसमें आप कुछ दिनों के लिए समस्त अधिकार मुझे दे रहे हैं। क्या आखिर बांकीलाल ऐसा क्यों चाहता है? लेकिन ऐसा राजा विक्रम सिंह ने एक ही पल सोचा और अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए बोले, कुछ दिनों के लिए क्यों, मैं अपने समस्त अधिकार हमेशा के लिए तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जब भी जो भी करोगे मेरी भलाई के लिए करोगे। इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप वह पत्र लिखें। हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। फिर राजा विक्रम सिंह ने बिना किसी संकोच अपने समस्त अधिकार 15 दिनों के लिए बांकीलाल के नाम लिख दिए और फिर वह अधिकार पत्र बांकीलाल की ओर बढ़ाते हुए बोले, बांकीलाल, यह लो अधिकार पत्र, और अब बताओ कि तुम मुझे कौन सा विचित्र दृश्य दिखाना चाहते हो। मेरे साथ इधर आइए, मैं आपको वह दृश्य दिखाता हूँ। बांकीलाल राजा को निकट ही बहते एक झरने के पास ले आया और, महाराज, आप कुछ देर इस झरने के बहते पानी को गौर से देखें, आपको वह विचित्र दृश्य अपने आप नजर आ जाएगा। फिर जैसे ही राजा ने पानी को गौर से देखना शुरू किया कि तभी बांकीलाल ने उसे झरने की तरफ धकेल दिया। धड़ाक! राजा, ये है वह विचित्र दृश्य। अगले ही पल शपाक! अब राजा विक्रम सिंह का लिखा मेरे नाम का अधिकार पत्र मेरे पास है और मैं इस सुअवसर का खूब लाभ उठाऊंगा। मैं 2-4 दिन में ही सारा राजकोष खाली कर दूंगा। और फिर उस राजकोष के साथ किसी दूसरे राज्य में जाकर ऐश का जीवन व्यतीत करूंगा। मन ही मन अपनी कामयाबी पर खुश होता हुआ बांकीलाल राजमहल की ओर वापस लौट पड़ा। इधर ठीक उसी दिन दैत्यराज दुष्टांत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को सामने पाकर दुष्टांत अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोला, भोलेनाथ, यदि आप सच ही मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज कर सकूं। अरे वत्स, इस छोटी सी बात के लिए क्या आशीर्वाद मांगना, बस तुम यह समझ लो कि जैसे ही तुमने विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह पर विजय प्राप्त की तो फिर संपूर्ण पृथ्वी पर राजा बनने में तुम्हें कुछ ही देर लगेगी। और हाँ, आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें अपना यह त्रिशूल देता हूँ। इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकोगे, लेकिन इस त्रिशूल से तुम पृथ्वी पर अपने किसी भी शत्रु को, चाहे वह पृथ्वी के किसी भी कोने में छिपा हो, उसे समाप्त कर सकते हो। और तुम्हारे द्वारा इसके एक बार के प्रयोग के बाद यह त्रिशूल वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान, आप बड़े दयालु हैं, आपने यह त्रिशूल मुझे देकर सब कुछ दे दिया। फिर शंकर जी से त्रिशूल मिलने पर वह मन ही मन अट्टहास करता हुआ दैत्य नगरी की ओर चल पड़ा। अब मैं जल्द ही अपनी दैत्य सेना के साथ सबसे पहले विशालगढ़ पर आक्रमण करूंगा और विशालगढ़ पर विजय पाते ही मैं सारी पृथ्वी का राजा बन जाऊंगा। इधर बांकीलाल ने राजमहल वापस लौटते ही राजा विक्रम सिंह का लिखा पत्र महामंत्री को दिखाया तो, बांकीलाल जी, यह पत्र तो महाराज का ही लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने यह पत्र लिखा ही क्यों और वह आपके साथ वापस क्यों नहीं लौटे? महामंत्री जी, दरअसल महाराज कुछ दिनों का एकांत चाहते थे, अतः अब वह 10-15 दिन किसी जंगली या पहाड़ी गुफा में व्यतीत करेंगे। ओह, समझ में नहीं आता कि महाराज को यदि कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना ही था तो कम से कम मुझे तो अपने इस कार्यक्रम से अवगत कराते। महामंत्री जी, उनका यह कार्यक्रम एकाएक ही जंगल पहुंचने पर ही बना था। खैर बांकीलाल जी, यदि महाराज यह अधिकार पत्र ना भी लिख कर भेजते तो भी उनकी गैर मौजूदगी में इस राज्य की बागडोर आपको ही संभालनी थी। वाह बूढ़े महामंत्री, मन करता तेरी इस बात पर तेरा मुंह चूम लूं। इस तरह समस्त अधिकार प्राप्त होते ही बांकीलाल अवसर देखकर राजकोष से धन चुरा कर धीरे धीरे मैं यह सारा राजकोष खाली कर दूंगा। नगर से बाहर पुराने किले के खंडर में एक सुरक्षित जगह पर जमा करने लगा। जल्द ही यह गड्ढा स्वर्ण मुद्राओं से भर दूंगा। लेकिन वह इस बात से कतई बेखबर था कि उसकी एक एक हरकत पर पूरी नजर रखी जा रही थी। महामंत्री जी, बांकीलाल कोषागार से धन चुरा कर पुराने किले के खंडर में पहुंचा रहा है।
ठीक है गुप्तचर, तुम बांकेलाल पर पूरी नजर रखो, लेकिन ध्यान रहे उसे किसी बात का संदेह ना होने पाए। पता नहीं बांकेलाल चाहता क्या है। इधर एक दिन दैत्यराज दुष्टांत अपनी दैत्य सेना के साथ विशालगढ़ राज्य की ओर चल पड़ा। अब जल्द ही संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा राज होगा। और इधर गजब हो गया महामंत्री जी, दैत्यों की एक विशाल सेना नगर द्वार पर खड़े हमारे सैनिकों को मारती काटती नगर में प्रवेश कर चुकी है। उनके इरादे काफी खतरनाक लगते हैं। सेनापति जी, आप अपनी सेना को कूच का आदेश दें फौरन। जी महामंत्री जी। फिर आक्रमण आक्रमण। अगले ही पल दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। उफ, खच, आह, होए। लेकिन क्योंकि दैत्यराज के पास मां शक्तिदायिनी की तलवार रूपी शक्ति थी, अतः जल्दी उसका पलड़ा युद्ध में भारी पड़ने लगा। आई, उफ। जल्द ही राजा विक्रम सिंह की सेना, जिसका नेतृत्व उस समय महामंत्री दरन सिंह कर रहा था, त्राही त्राही कर उठी। उफ, हाय, भागो भागो। उफ, महाराज की गैर मौजूदगी में मुझे दुश्मनों से हार मारनी पड़ेगी। अगले ही पल दैत्यराज महामंत्री के पास पहुंचा और हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। तुम्हारे प्रभु ने अपनी शक्ति मुझे पहले ही दे रखी है। उफ, सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को। उफ। फिर महामंत्री धर्म सिंह को दैत्य सैनिकों द्वारा गिरफ्तार होते देख राजा विक्रम सिंह के कुछ सैनिक तो युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए और अन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। भागो, काश यह दिन देखने से पहले मैं मर गया होता। इस तरह दैत्यराज दुष्टांत ने विशालगढ़ के राजमहल पर अपना कब्जा कर लिया। अब बता बूढ़े, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? दुष्ट दैत्य, तू अपनी क्षणिक विजय पर इतना खुश मत हो। जैसे ही महाराज को तेरी दुष्टता की खबर लगेगी, वह तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या मतलब बूढ़े, तू इस देश का राजा नहीं है? नहीं, मैं विशालगढ़ का महामंत्री हूँ और हमारे महाराज इस समय एकांतवास के लिए अज्ञात स्थान पर गए हुए हैं। ओह, अच्छा हुआ बूढ़े महामंत्री, मुझे जल्द ही यह सच्चाई मालूम चल गई। अब तेरा राजा विक्रम सिंह इस पृथ्वी के किसी भी कोने में होगा तो यह भगवान शंकर का त्रिशूल उसे मौत के घाट उतार देगा और फिर विशालगढ़ पर मेरा पूर्ण अधिकार होते ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हे शिव शक्ति, जा मेरे दुश्मन राजा विक्रम सिंह को मारकर उसका राज मुकुट लेकर वापस आ। हे भगवान, महाराज की रक्षा करना। इधर पुराने किले के उस खंडहर में राजकोष में से 80% धन तो मैं यहाँ उठा ही लाया हूँ और बाकी बचा धन मैं यहाँ मौका मिलते ही उठा लाऊंगा। तभी आए, यह क्या? अगले ही पल जब वह त्रिशूल किसी चमत्कारी ढंग से उस गड्ढे से बाहर निकला तो उसमें राजा विक्रम सिंह का हीरो से जगमगाता हुआ राज मुकुट भी फंसा था। फिर देखते ही देखते पता नहीं यह त्रिशूल कैसा था और इस चोरी किए खजाने में से सिर्फ राजा विक्रम सिंह का राज मुकुट, जो कि वह कभी पहनते नहीं थे, जो राजकोष में उपेक्षित सा पड़ा रहता था, उसे क्यों उठा ले गया? फिर बहुत सोचने के बाद भी बांकेलाल को उस विचित्र त्रिशूल के बारे में कुछ समझ नहीं आया, तो उसने धन के गड्ढे को मिट्टी और झाड़ झंकारों से ढका। मैं 1 या 2 दिन में इस धन दौलत के साथ यह नगर छोड़ दूंगा। फिर वह वापस राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर दैत्यराज दुष्टांत द्वारा फेंका शिव का त्रिशूल जल्द ही वापस लौटा। अगले ही पल त्रिशूल के अग्रिम भाग में टंगा राज मुकुट दुष्टांत के चरणों में गिरा। ओह, महाराज का राज मुकुट! फिर देखते ही देखते वह त्रिशूल राज दरबार से बाहर निकल गया। ओह, शंकर जी ने कहा था यह त्रिशूल मैं सिर्फ एक बार ही प्रयोग कर सकता हूँ। क्यों बूढ़े महामंत्री, यही है ना तेरे राजा का राज मुकुट? बस अब तू ये समझ ले कि तेरे महाराज भी अब जीवित नहीं हैं। दुष्टांत, जल्द ही ईश्वर तुझे तेरे पापों की सजा देगा।
तो कुत्ते की मौत मरेगा। दुष्टांत ने वह राज मुकुट अपने सिर पर रख लिया और बोला, मैं नहीं, कुत्ते की मौत तू मरेगा बूढ़े, वो भी अभी। दुष्टांत अपनी तलवार लिए राज सिंहासन से उठा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकूं। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।